हमारे पेरेंट्स और ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जिस मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया। कोचिंग वगैरह नहीं की थी मैंने, खुद से ही जितना पढ़ाई करके खुद से ही प्रिपरेशन करके किया। काफ़ी मेहनत की हूँ और मेरे नाना जी का पूरा सपोर्ट रहा है। वो संस्कृत के लेक्चरर हैं, तो उन्हीं ने मुझे पढ़ाया था। जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 35वें दीक्षांत समारोह में जो टॉप 5 लड़कियां हैं उन्होंने फिर बाजी मारी है और इस दीक्षांत समारोह में लड़कियों का दबदबा साफ तौर पर नज़र आया है। और ये जो लड़कियां हैं ये छोटे और जो तहसील हैं उससे निकल कर आई हैं, कोई महानगर की नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नरसिंहपुर ज़िले की गाडरवारा की रहने वाली विनीता तिवारी, और इन्होंने जो है इन्हें 4 गोल्ड मेडल मिले हैं। और ये 4 गोल्ड मेडल जो है इन्हें अर्थशास्त्र पर मिले हैं। अर्थशास्त्र की बात करें, देश की अर्थव्यवस्था पर इन्होंने रिसर्च किया और अब हम इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले तो विनीता आपको बहुत बहुत बधाई। और ये जो 4 गोल्ड मेडल आज मिले हैं आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है, हमारा जो स्ट्रगल रहा है उसके लिए हमें ये अवार्ड मिला है तो हमको बहुत खुशी हो रही है सर। और ख़ास तौर से हमारे पेरेंट्स और ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जिस मेहनत से हम लोगों को पढ़ाया। बहुत मेहनत करी है उन लोगों ने, जिस सक्षम नहीं थे वो पढ़ाने के लिए, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ अपना खो के समय दिया है हमको और वो लोग बहुत खुश हैं आज। आप गाडरवारा से आती है, छोटी तहसील है, दिक्कतें कितनी गई थी जब आप लोग तैयारियां कर रहे थे? बहुत समस्याएं गई सर। पहले मैं गांव में ही पढ़ी हूँ, सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज में ही मैंने एडमिशन लिया, तो बहुत कुछ समस्याएं, साइकिल से स्कूल जाती थी छोटे में, उसके बाद बहुत कुछ समस्याएं मुझको झेलनी पड़ी, पर मैं अभी बहुत खुश हूँ सर। तो देखिए ये थी विनीता जिन्होंने मेहनत बहुत की है और उसके बाद आज उन्होंने गोल्ड मेडल के उसमें फल भी मिला है। और कटनी की हमारे साथ मानसी है, मानसी से बात करते हैं। मानसी ये बताइए कि आज आपको जो है गोल्ड मेडल मिले हैं, कैसा लग रहा है और इसके पीछे कितनी मेहनत है? सर मेहनत तो ज़्यादा नहीं, पर मैंने सेल्फ स्टडी की और मतलब सेल्फ स्टडी ज़्यादा प्रेफरेंस है कि अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए। तो क्योंकि देखिए जी जो अभी का है, लोग कोचिंग ज़्यादा जाता है ना, सेल्फ स्टडी कम करते हैं, और फिर घर वालों का सपोर्ट कितना था? घर वालों का तो फुल सपोर्ट है, कभी किसी चीज़ में मना नहीं किया। उन्हें जो फील्ड चूज़ करनी है आप अपने हिसाब से चूज़ करो। और ये कोचिंग वगैरह नहीं की थी मैंने, खुद से ही जितना पढ़ाई करके खुद से ही प्रिपरेशन करके किया था। तो देखिए हमारे साथ एक और गर्ल्स है, आरती सिंह है। इन्होंने जो है एमए संस्कृत में इन्हें गोल्ड मेडल मिला है और इन्होंने भी काफ़ी लंबी तैयारी की थी। और जो टॉप 5 लड़कियां हैं उसमें आरती भी जो है वह शामिल है। और ये कहा जाता है कि जब लोग ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं तो लोग सिर्फ ऊंचाइयां देखते हैं, लेकिन जो पीछे की मेहनत है वो नहीं देखते। आज आप लोगों को जब गोल्ड मेडल मिला है, इसके पीछे कितनी मेहनत थी और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? सर मैंने बहुत मेहनत की थी और मैंने खुद ही प्राइवेट की हूँ एमए, और काफ़ी मेहनत की हूँ और मेरे नाना जी का पूरा सपोर्ट रहा है। वो संस्कृत के लेक्चरर हैं, तो उन्हीं ने मुझे पढ़ाया था। देखिए लोग जो है इंग्लिश में करते हैं, हिंदी में करते हैं, अदर लैंग्वेज में करते हैं, आपने संस्कृत ही क्यों चुनी है? सर मैं 6वीं से ही मुझे था कि मुझे संस्कृत, 6वीं से ही मुझे बहुत पसंद है संस्कृत, जब से मैं पढ़ रही हूँ। तो अभी तक मेरी संस्कृत छूटी भी नहीं है, मैं कंटिन्यू, बीए भी मेरा संस्कृत से था, मुझे बीए एमए दोनों में भी गोल्ड मेडल इसमें मिला हुआ है। तो संस्कृत छूटी नहीं है, मुझे बहुत पसंद है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत देवों की भाषा कही जाती है, तो इसलिए संस्कृत मैं कर रही हूँ। संस्कृत जब आपने संस्कृत सब्जेक्ट चुना और उसके बाद दिक्कतें क्या गई थी और जो परिवार का जो सपोर्ट था, हाँ, उसको लेकर परिवार, जब लोग कहीं ना कहीं लोगों ने कहा भी होगा कि ये सब्जेक्ट आपने गलत चुना है, तो परिवार ने कितना सपोर्ट किया? परिवार का पूरा सपोर्ट रहा है मेरे संस्कृत लेने में, लेकिन बाहर वाले कई लोग बोलते थे आप इतने अच्छे परसेंटेज है आपके, संस्कृत क्यों ले रहे हो, लेकिन मैंने उनकी परवाह नहीं की और संस्कृत, और आज मैं संस्कृत टीचर भी हूँ, माध्यमिक गवर्नमेंट शिक्षक हूँ, माध्यमिक टीचर हूँ मैं अभी। तो ये बताइए कि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि गर्ल्स जो है जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, अब तो भारत जो है चांद पर भी पहुँच गया है। हाँ, मतलब जिसमें इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लीजिए, किसी पे दबाव मत बनाइए, खासकर लड़कियों पे तो बिल्कुल दबाव नहीं बनाइए, ताकि वो भी कुछ अच्छा कर सकें। तो देखिए जो आरती है वो साफ तौर पर कह रही है कि किसी पे दबाव नहीं होना चाहिए, फ्री हैंड होकर सब्जेक्ट का चयन करने देना चाहिए, और उसी का नतीजा है कि आज जो है जो टॉप 5 गर्ल्स हैं उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। हमारे साथ नरसिंहपुर ज़िले की करेली की अंजलि हैं, इन्हें 7 गोल्ड मेडल मिले हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि अंजलि आपको जो है एमएससी में गोल्ड मेडल मिला है,
अभी आपने सोचा था कि एक साथ एक गोल्ड मेडल ठीक है, 7 गोल्ड मेडल मिलेंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था कि 7 गोल्ड मेडल मिलेंगे। तो इसके लिए मैं अपने MGPG कॉलेज के प्रोफेसर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स को, फैमिली को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनने मेरा पूरा सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन में और अभी भी करते हैं। आप जॉब भी करती हैं, आपके हस्बैंड भी हैं, तो पूरा घर में और जॉब में ये तालमेल कैसे बना के आप कितना समय कैसे निकालते हैं पढ़ाई के लिए? पहले ये 2020 में कंप्लीट हुआ है फिजिक्स MSc उस टाइम। हाँ हाँ 2023 हाँ। अब आप आगे भी कर रहे हैं, तो ये तालमेल जो है समय का वो कैसे कर पाएंगे? हो जाएगा, हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा। चलिए हमारे साथ उनके हस्बैंड हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। भाई अब ये बताइए कि आमतौर पर लोग जो है अपनी वाइफ को घर पे ही कहते हैं कि घर पे रहे, घर के काम करें, कहीं ना कहीं हाथ खींचने का काम करते हैं, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको कहीं लोगों ने कोई टोका नहीं कि आप अपनी वाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, कभी किसी ने नहीं टोका। और जितनी वो होशियार है वो घर में नहीं, वो कुछ अच्छा ही करना है उसको, इसलिए हमारा हमेशा सपोर्ट है। जी जी। तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि बहू है आपके घर की, तो सपोर्ट करने के लिए ना, क्योंकि वो जॉब भी कर रही हैं। अब स्वाभाविक सी बात है, हमारी 21वीं सदी है भारत की, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, भारत चांद पे पहुंच रहा है। हमारे पेरेंट्स भी बिल्कुल सपोर्ट में हैं कि आपको जो करना है आप कीजिए, पूरी फ्रीडम है और उनका जो मन होगा वो हमेशा वही करेंगे। देखिए हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं। मैम ये बताइए, आपकी बेटी को आज 7 गोल्ड मेडल मिले हैं, कैसा लग रहा है? और आपने सोचा था कि 7 गोल्ड मेडल एक साथ मिलेंगे? हाँ, कभी सोचे नहीं थे, उम्मीद भी नहीं थी जी। हाँ, मेहनत बहुत करी उसने, अच्छा लगा। घर पे कितना आप लोगों को काम में हाथ बटाया कि सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान दिया? नहीं, सब चीज़ में, काम में भी, पढ़ाई में भी, सब चीज़ में करा है उसने मेहनत। तो अब आज कैसा लग रहा है आंटी? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ फादर भी हैं, हम उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर कि बेटी तो जो है पिता की धड़कन होती है, आज जो है आपकी बेटी को 7 मेडल मिले, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ये है कि पढ़ाई के साथ साथ इसने घर के सारे काम किए हैं हमेशा। दादी को भी देखना, दादाजी को भी देखना, मम्मी को भी देखना, हमको भी देखना, घर का काम भी करना और पढ़ाई भी करना। बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया और अच्छे से पढ़ाई की, काफ़ी अच्छा लगा हमको। क्या कहना चाहेंगे उन माता पिता को जिनकी बेटियां हैं, किस तरह से उनको सपोर्ट करें ताकि बेटियां और आगे सामान्य रहें, मतलब किसी तरीके का वजन अनावश्यक भी ना डाला जाए, अपने खुशी से जितना कर सकती उतना कराएं और पढ़ाएं। तो देखिए जो दीक्षांत समारोह है, इसमें जो टॉप 5 हैं वह गर्ल्स हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल उन्हें मिला है और उनका साफ तौर पर संदेश है कि उन्हें फ्रीडम दिया जाए ताकि वह आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें। और इसी उम्मीद से के साथ उन्होंने जो पढ़ाई की थी, दिक्कतों का आखिर उन्हें सामना ज़रूर करना पड़ा था, लेकिन उन दिक्कतों से भी उन्होंने अपनी चतुराई से निपटा और उसका नतीजा है कि आज उन्हें गोल्ड मेडल यहाँ पर नवाजा गया है। और ये गोल्ड मेडल उन्हें खुद राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिए हैं। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर।